साफी साहब, कल आपने कहा बड़ी जानदार एंट्री दी है मरियम नवाज ने, आज सलामी मिल गई है उस एंट्री की, तो कब तक अवाम ने भुगतना इन्हें? जब तक जो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि शऊर की यही हमारी हालत होगी, कल भी उनके सामने जो थे आपके लाहौर ही के और पंजाब से आए हुए काफ़िले उन पे पत्तियाँ फूल के निछावर करते रहें, तो जब तक ये लोग उनको सर आंखों पे बिठाएंगे तो इनके नाज और नखरे तो इसी तरह जारी रहेंगे। और देखिए मैं आज जब इसहाक डार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब बात हुई तो यही सोच रहा था कि चले देर आए दुरुस्त आई, जो लंदन से एडम स्मिथ को नून लीग वाले लेके आए हैं तो उनको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा और वो शायद अपने ओहदे को छोड़ रहे हैं या कोई और, लेकिन उन्होंने इतनी डटाई से और इतनी सफाकी से ये पेट्रोलियम मसनूआत के कीमतों में इजाफे का ऐलान किया कि ना तो उनके माथे पे कोई शकन, ना कोई माथे पे पसीने की चंद बूंदे, कुछ भी नहीं। और वो उनकी जवाज़ें आप सुन ले तो उस पर तो आप सर ही धुन सकते। ये अगर मिफ्ता भाई ये करते तो मेरे ख़्याल में तो आज वो वज़ीर ना होते। मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासत में देखिए रायवंड और पाकिस्तान को अलग करना होगा। अगर उन्होंने उनकी सियासत जो इस वक्त दबाव के शिकार नज़र आ रही है, उनकी अवामी मकबूलियत दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है और मरियम जिस मकसद के लिए आ रही है, जो उनके वालिद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो अगर उनका यही तर्ज़ अमल रहा कि रायवंड और पाकिस्तान की सियासत अलग अलग रस्तों पे गामज़न हो, वज़ीर आज़म साहब देखे अगर ये उनकी टीम का कोई और होता तो कम से कम उनको ज़रूर मेरे ख़्याल में ये जो 4-6 महीनों में इसहाक डार साहब ने तकरीबन लगभग 6 अरब डॉलर के बराबर जो है मईशत को जो चूना लगाया, उसका तो उनसे ज़रूर पूछते और उनको काबीना से ज़रूर निकालते। लेकिन वो भी वज़ीर आज़म साहब भी फ़ैसला नहीं कर सकते क्योंकि समदी है, रायवंड की तैनाती है, तो ये भी इंतहाई बेबस वज़ीर-ए-आज़म है। मुझे हैरत PDM की बाकी जमातों पे भी है, पीपल्स पार्टी भी खामोश, मौलाना फजल रहमान साहब जो हर छोटे से मसले पे उनके मुंह से जाग निकलती है, ये अवामी मसाइल ये बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। जो आज की जो ये महंगाई जिस नहज पे जारी है, और ये सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की जो बात नहीं है, इससे आगे जाइए आटा कहाँ पे पहुँचा हुआ है और मज़ीद कहाँ पे जाएगा, जो बाकी ज़रूरी अशिया है वो कहाँ पे जाएंगी। तो आप 2 दिन पहले आप डॉलर माफिया के सामने लेट गए, आज जो है आप ओगरा ने जो उनकी रिवायती मिली भगत है उनके ज़रिए आप पेट्रोलियम माफिया के सामने लेट गए। कभी आटा माफिया आपसे काबू नहीं होता, अगर आपसे नहीं होता तो फिर छोड़ ही दीजिए। जिस तरह आप कहते हैं कि अल्लाह के रहमो करम पे तमाम चीज़ें हैं, तो भाई आप लोग किस मरज़ की दवा है जहाँ से आप नाजिल फरमाए हुए। और इसमें अयाज ज़मीर साहब का भी बुनियादी मैं उनको दोष देता हूँ कि वो हमेशा से यही कहते हैं कि कब आएंगे वो इसहाक डार साहब, अब देखें अभी ये सिर्फ इसहाक डार साहब आएँ, अब देखें अगर मियाँ साहब आएंगे तो फिर आप देख ले कि क्या हालत होती है।